सस्टेक सस्टेक क्या है? सस्टेक एक ऐसी मेडिसिन है जो कब यूज की जाती है जब आपको एंजाइना पेक्टोरोसिस होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजाइना पेक्टोरोसिस क्या है और सस्टेक क्यों यूज की जाती है, इसका फायदा क्या है, कैसे यूज करना है। ठीक है, हर मेडिसिन को यूज करने का तरीका अलग होता है, उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसकी क्लास क्या है, कौन सी ड्रग फैमिली है, कहाँ से ये ताल्लुक रखती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल देने वाले हैं कि अगर आप फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो क्या ये आपके लिए खाना फायदेमंद है या नहीं, या नुकसान आपको दे सकती है, इसके बेसिक साइड इफेक्ट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एंटीडोट क्या है, सारी डिटेल्स आपको आज वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आप बात करें कि ब्रांड नेम क्या होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने किसी फार्मूले को पैकिंग करके अपना ब्रांड नेम छापती है तो सस्टेक एक फार्मूला नहीं है बल्कि सस्टेक एक ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट से सस्टेक खरीदते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन उसमें होती है, ठीक है, उसकी जो क्लास है वह नाइट्रेट वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर वो होते हैं जो आपकी बॉडी में जो वेजल्स हैं उनको जाके डायलेट कर देती है, सुकड़ा देती है। ठीक है, ये कब यूज की जाती है? जब आपको दिल का अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक होने से पहले आपकी बॉडी में, आपके छाती में पेन होता है। वो इस कदर शदीद पेन होता है कि आप आम बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा शदीद पेन। उस पेन को कहते हैं अंजाइना पेक्टोरोसिस। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, मसल्स का मसला भी हो सकता है, वेसल्स का भी हो सकता है, आर्टरीज का भी हो सकता है। वो डिटेल्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये उसमें जो भी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम में वो सिस्टेक है। इसके यूजेस आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यूज़ है वो है अंजाइना पेक्टोरोसिस, छाती में दर्द दिल के मसले की वजह से। ठीक है, ये चेस्ट पेन को कम कर देती है। ठीक है, हमारा जो चेस्ट पेन है उससे काफी ज्यादा लंबे अरसे तक आपको वो करती है, मतलब फायदा देती है, उससे बचाती है आपको। और जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं उनका ब्लड फ्लो जो होता है उसको बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। जिनमें हाइपरटेंशन होती है, मतलब जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उसको लो कर देती है, नॉर्मल कर देती है। ठीक है, और आपके जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है उसको जरूरत को कम कर देती है और हमारे जो छाती में दर्द हो रहा होता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट के, उसको कम करने में मदद देती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि कोई भी मेडिसिन कैसे काम करती है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में जाके जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जो हमारी फिर बॉडी में जाके आर्टरीज को और वेन्स को डायलेट करता है। और हमारी बॉडी में जो मसल्स, दिल काम कर रहा होता है उससे पहले का जो प्रेशर है, और मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान का जो प्रेशर होता है दिल का, उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी छाती का जो पेन है, पेशेंट के जो छाती में दर्द हो रहा होता है वो कम हो जाता है। और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है उसको कम करती है। मतलब कि अगर आपको भी हार्ट अटैक नहीं हुआ किसी मरीज को, अब हमने अभी उसके ना सिर्फ छाती में दर्द है, अभी इब्तदा है, ठीक है, लेकिन उसमें पहले कोई साइंस है, तब ये टैबलेट यूज करवाई जाती है। ठीक है, कॉमनली ये उस टाइम यूज करवाई जाती है जब आपने देखा होगा किसी भी मरीज को चांसेस हो कि इसको हार्ट अटैक होने का मसला है, मर्ज। ये मेडिसिन उस टाइम यूज करवाई जाती है जब आपने कभी देखा हो किसी भी पेशेंट में कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो के चांसेस हो कि आने वाले वक्त में इसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो उस वक्त डॉक्टर उनको हिदायत ये देता है कि अगर आपको कभी अचानक से हार्ट अटैक की शिकायत हो, आपको पेन हो चेस्ट में, तो आपने ये जुबान के नीचे रखनी होती है ये वाली गोली। ठीक है, सस्टेट का लेने का तरीका बिल्कुल यही है कि आपने जुबान के नीचे रखनी है। वहां पे होता यह है कि अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो वो बहुत जल्द आपकी बॉडी में जाती है और बहुत ज्यादा जल्दी आपको असर देती है, आपकी बॉडी को रिलीफ करवाती है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि स्किन में लगने वाले पैचेस होते हैं, समझ लें पट्टी टाइप एक वो पैच मिलता है, वो आप लगाते हैं तो बॉडी में वो भी चढ़ता है, लेकिन वो स्लो है और लंबे अरसे तक उसका रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, आईवी फ्यूजन भी है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है इमरजेंसी में है, कार्डिक में पेशेंट में पहुंच गया है हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी ये लगाई जाती है इंजेक्शन के तौर पे, और ऑइंटमेंट में मिलती है। ऐसी मेडिसिन है जो कॉमनली यूज नहीं की जाती, हर बंदा इसको यूज नहीं करता, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो इसको यूज कर रहा होता है, तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको फटीग हो सकती है, आप ऐसे थकावट महसूस करेंगे, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको ऐसे हल्की ऐसे बेहोशी सी भी महसूस हो सकती है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, या आपका कोई भी मन चल रहा है, तो क्या आपके लिए ये सेफ है? प्रेग्नेंट फीमेल के लिए ये बिल्कुल भी सेफ मेडिसिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा आपकी बॉडी पे जो दिल के मसल्स हैं उस पे जाके वर्क करती है, उसको रिलैक्स करवाती है या फिर उनको
आपका काम करने को बेहतर करती है। अगर आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में है, बहुत ज्यादा आपकी स्वेयर आपको मसला हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया या बहुत ज्यादा स्वेयर आपकी चेस्ट पेन है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, वो भी कंसल्टेंट से रब्ता करके, ठीक है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, वो भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये आम मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पेनाडोल उठाई खा ली, पेनाडोल के भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो ये थोड़ी अपर लेवल की मेडिसिन है, इसको हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज करना है। और खास तौर पे वो फीमेल, वो इंसान बिल्कुल भी यूज ना करें जिनको खून की कमी है, ठीक है, या जिनका ब्लड प्रेशर इरेगुलर रहता है, या फिर उनको कोई भी, आप समझ लें कि दिल से रिलेटेड कोई भी जरा भी सी भी बीमारी है, यानी कि आपका पास रिकॉर्ड है कि आपकी ईसीजी में एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं रहती, हार्ट बीट तेज हो जाती है और एक लेवल से ऊपर गुजर जाती है जो कि डिजीज की फॉर्म में आती है, तब आप इसको यूज कभी भी ना करें, ठीक, और डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अगर आपने इसकी ओवरडोज कर ली है तो आपके लिए क्या इसका इलाज है, ठीक है, डॉक्टर इसका इलाज सिर्फ यही है, आपको मेडिकल सपोर्ट दी जाती है, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, इसके बाद हॉस्पिटल में आपको एक ट्रीटमेंट किया जाता है। एज सच कोई इसका एंटीटोड अभी तक बना नहीं है। अगर ओवरडोज कर लिए तो आपकी जो हाइपोटेंशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी टांगों को ऊपर किया जाता है, ठीक है, ये एक देसी तरीका है, ठीक है, काफी टाइम ये काम भी कर जाता है। इसमें ये होता है कि जो आपकी बॉडी का ब्लड है वो कम स्पेस दी जाती है ताकि आपकी बॉडी का दिल को पंप ना करना पड़े, ज्यादा जोर ना लगाना पड़े आपकी पाँव तक ब्लड को पहुंचाने के लिए, काफी दफा ये भी काम कर जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।